मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया, जहां भारत का दिल बसता है। मध्य प्रदेश में स्थित ओरछा एक छोटा सा शहर है जो जिला टीकमगढ़ में आता है। यह शहर के भव्य मंदिरों और किलों के लिए विश्वविख्यात है। भव्य मंदिरों और किलों के अलावा ओरछा की एक और जगह है जो इसे पर्यटकों के बीच अनूठी जगह बनाती है, और वह है राजा राम मंदिर। जी हाँ, भगवान राम मंदिर, जिन्हें यहाँ राजा समझकर पूजा जाता है और दिन में 5 बार पुलिस द्वारा गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान राम को गॉड ऑफ ऑनर देने की परंपरा करीबन 500 साल पुरानी है। तो मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल ट्रैवल गुरु घूमो दिल से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, वीडियो के अंत तक में बने रहें क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि भगवान राम अयोध्या के राजा नहीं बल्कि ओरछा के राजा हैं। और कैसे बने वो राजा ओरछा के, तो चलते हैं वीडियो में आगे। उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि ओरछा वंश के राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और महारानी कुंवर गणेश राम भक्त थी। एक दिन रानी और राजा के अपने 2 आराध्य देव की प्रशंसा को लेकर तकरार हो गई। राजा मधुकर शाह महारानी कुंवर गणेश को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अपने आराध्य देव की इतनी भक्त हो तो अपने राम को अयोध्या जाकर ले क्यों नहीं आती। उन्होंने अपनी पति से इस देव को लेकर आने का प्रण किया और कहा कि अगर वह अपने इस देव को लेकर आने में सफल नहीं हुई तो जिंदा वापस नहीं आएंगी। सन 1630 को लगभग महारानी अयोध्या चली गई। महारानी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे तपस्या करने बैठ गईं। कई महीनों तक तप किया लेकिन भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपने प्राण देने के उद्देश्य से सरयू नदी में छलांग लगा दी और सरयू नदी की अनंत गहराइयों में भगवान राम के दर्शन हुए। महारानी ने पूरी बात बताई और ओरछा चलने का आग्रह किया। इस पर भगवान श्री राम ने उनके सामने 5 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त, ओरछा में राजा के तौर में विराजित होंगे। दूसरी शर्त, जहां पर एक बार बैठ जाएंगे तो फिर वहां से उठेंगे नहीं। तीसरी, सिर्फ पुण्य नक्षत्र में पैदल चलकर ओरछा जाएंगे। चौथी शर्त, बाल रूप में जाएंगे। 5वीं शर्त, दिन में ओरछा और रात्रि में अयोध्या वास करेंगे। महारानी गणेश ने अपने 5 वचन पर सहमति दे दी। उसके बाद महारानी ने भगवान को अपनी गोद में बैठाकर साधु संतों की टोली के साथ भजन कीर्तन गाते हुए अयोध्या से पुण्य नक्षत्र में चली और 8 माह 28 दिनों तक के सिर्फ पुण्य नक्षत्र में पैदल चलकर ओरछा पहुंची। उस समय चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चल रहा था। इस स्थिति में महारानी ने राम को राजनिवास की रसोई में बैठा दिया। फिर वहां से राम जी अपनी शर्त के अनुसार उठे नहीं और फिर रसोई को ही मंदिर में बदल दिया गया और चतुर्भुज निर्माण आज भी भगवान राम के बिना खाली है और बंजर है। यहाँ राजा राम के तौर पर है और यही कारण है कि यहाँ कोई नेता, मंत्री या अधिकारी ओरछा में 4 दीवारी क्षेत्र में लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं आता। राम ओरछा के राजा हैं, दिन में यहाँ रहते हैं और शयन करने के लिए अयोध्या जाते हैं। इसलिए कहा जाता है राम राजा सरकार के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रहत रैन अयोध्या वास। तब से लेकर लगभग 500 साल से भी पुरानी परंपरा है गॉड ऑफ ऑनर देने की। ओरछा में किसी को गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। यहाँ के राजा राम है और केवल उन्हीं को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यह राजा का मंदिर है, इसलिए इसके खुलने और बंद होने का समय भी तय है। सुबह में मंदिर 8 बजे से 10:30 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए खुलता है। इसके बाद मंदिर शाम को खुलता है रात 8 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद राजा शयन के लिए चले जाते हैं। मंदिर में बेल्ट लगा के जाना सख्त मना है क्योंकि राजा के सामने कमर कस के जाना अपमान होता है। रामनवमी यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। ओरछा धाम पहुँचने के लिए आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झांसी रहेगा और झांसी सभी शहरों से कनेक्टेड है। नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो है, आप वहाँ से टैक्सी या बस के द्वारा ओरछा पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, कब जा रहे हैं ओरछा धाम, कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
क्योंकि इस चैनल में इसी तरीके से सुंदर भारत को भ्रमण कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और गैर जरूरी यात्रा ना करें, घर में सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।